बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब घंटों नहीं चंद मिनट्स की दूरी पे तो है, ऑफिशियल जो फैसला सुनाना है, लेकिन रात 11 बजे से फैसला लीक हो चुका है। और फैसला कैसे लीक हुआ है, क्या अक्सरियत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसला हक में है या खिलाफ है। और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो गैर मामूली सूरत हाल है कि रेड जोन क्यों बंद करना पड़ गया है और उसके अलावा कैदियों वाली गाड़ियां क्यों पहुंचा दी गई हैं, ऐसी क्या वजह है कि आप जो है वो एक मामूल की कार्रवाई से हटके आज गैर मामूली सूरत हाल के ऊपर जा रहे हैं। ये बड़े अहम और गैर मामूली किस्म की खबरें हैं जो इस्लामाबाद से आ रही हैं। नंबर 1 आपको बता देता हूं कि इत्तलात है सुप्रीम कोर्ट से कि अब ये नहीं होगा कि फैसला लाइव नशर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से जो मुख्तलिफ ज़राए हैं वो ये कन्फर्म कर रहे हैं कि मामूल में फुल कोर्ट बैठेगा और तमाम के तमाम जजेस आएंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो यूट्यूब चैनल है वो दिन 12 बजे इस केस के हवाले से जो फैसला है वो लाइव स्ट्रीम करेगा। नंबर 1 बात यह है। और नंबर 2 बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो कैदियों वाली गाड़ियां इस वक्त पहुंचा दी गई हैं। पुलिस मुकम्मल तौर पे अलर्ट है और रात से जो वहां पे आईजी इस्लामाबाद है वो खुद रेड जोन में पहुंचे और वहां पे रेड जोन में काम करने वाले जो कमांडोज हैं उन्होंने उनको ब्रीफ किया। पेट्रोलिंग, सिक्योरिटी, इसका मतलब ये था कि कोई मामूल की रात या मामूल का दिन नहीं है। अब ये चीज़ हो गई और इस वक्त जब बारिश हर जगह पे हो रही है तो वहाँ पे मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट है। और इत्तलात ये आ रही हैं कि जो रेड जोन जाने वाले रास्ते हैं हत्ता कि वो रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं ताकि सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल के अंदर रहे। और गैर मामूली सूरत हाल तो कल उस वक्त ही पैदा हो गई थी जब हमने देखा कि पहले काजी साहब ने 3 जजेस के बेंच में कहा कि वो फैसला सुनाएंगे, तो सवाल ये उठे थे कि बाकी जजेस फैसला सुनाने क्यों नहीं आ रहे। जिसके बाद जो क्या कहते हैं कि अब मुमकिन तौर पर ज़ाहिर दबाव ही कहा जाएगा कि बाकी जजेस का रद्द-ए-अमल आया और बाकी जजेस जब इसके ऊपर आए तो अब ये तय पाया कि जनाब जो फुल कोर्ट है वो आएगी, फुल कोर्ट उस तरह से बैठेगी, फुल कोर्ट फैसला सुनाएगी और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि लाइव नशरियात जो है वो होंगी। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि जो फैसला ज़ाहिर इस्लामाबाद इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, इस वक्त फैसले की क्या खबर है और जो फैसला लीक होने वाला मामला है वो वाली बात क्या है। चूंकि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, ये हुकूमत के लिए, इवन चीफ जस्टिस साहब के लिए आज का फैसला इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग तो कहते रहे हैं कि इस फैसले के हवाले से काजी फायज ईसा साहब बेनिफिशरी हो सकते हैं और उन्हें बेंच के अंदर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर हुकूमत को ये नशिस्तें मिलती हैं तो हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी और 2/3 अक्सरियत का मतलब ये होगा कि वो अगले 3 साल भी काजी फायज ईसा साहब को चीफ जस्टिस रख सकते हैं, नंबर 1। और अगर ये 2/3 अक्सरियत से महरूम हो जाते हैं तो ये हुकूमत टेक्निकली फारिग हो जाएगी। टेक्निकली फारिग से मुराद ये है कि आप एक भी आईनी तरमीम नहीं कर सकते, बाकी आप इंजॉय करते रहें, जो आपने करना है वो करते रहें। और जजेस के ऊपर कितना दबाव है इस फैसले को लेके, क्योंकि जस्टिस मुनीर की पाकिस्तान में एक तारीख में मिसाल मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हालिया तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती कि फैसला सुनाने से 2 बार कबल उन्होंने सब ने बैठ के घंटों मुशावरत की हो कि फैसला क्या सुनाएं, कब सुनाएं। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस कल भी बैठे थे और परसों भी बैठे थे। अब आते हैं फैसला लीक करने वाली बात। फैसला लीक वाली बात यह है कि रात 11 बजे से मार्केट के अंदर चहमगोइयां हैं, फैसला बताया जा रहा है। फैसला क्या है, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ तो इस बारे में खुश होगी कि जो खबरें उनको मिल रही हैं उनके लिए आसानी है। अब इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि मोहम्मद मालिक साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी भी हैं और एक न्यूज़ के ऊपर शो भी करते हैं और जाहिर है उनको पावर कॉरिडोर तक एक्सेस भी है और शायद जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं उन तक भी उनको एक्सेस है। और अब उनके मुताबिक क्या है, रात ये 11 बजे की बात है, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, अभी तो चंद मिनट्स बाद तो आपके पास वैसे ही फैसले का ऐलान हो जाएगा जो, और वो पता भी चल जाएगा कि रात 11 बजे फैसला लीक हुआ है वो ठीक है या जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रही है वो फैसला ठीक है। रात 11 बजे मोहम्मद मालिक साहब जो हैं उन्होंने इस सिलसिले में ये जो बात या कहानी है वो सुनाई। और वो कहानी क्या थी, उनके मुताबिक रात 11 बजे उन्होंने कहा
कि जो उनकी इत्तलात हैं, उनकी इत्तलात के मुताबिक ये फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में आ रहा है और उनके मुताबिक अब इस हवाले से जो नंबर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चूंकि 13 जजेस बैठे हुए हैं तो देखना यह है कि 13 में से जो जजेस हैं, अब इसको आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहें तो भी एक ही बात है, आप इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहें तो भी एक ही बात है। उनके मुताबिक जो मोहम्मद मालिक साहब का रात 11 बजे का दावा है, उनके रात के 11 बजे के दावे के मुताबिक 8-5 और 8-5 के वो अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसकी भी हो, उनकी ये पिटीशन मंजूर हो जाएगी, उनकी पिटीशन मंजूर, उनकी अपील मंजूर हो जाएगी। और अपील मंजूर होने का मतलब ये होगा कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में से जिसको भी मिले, ये सीटें उनको मिलेंगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत की जो 2/3 अक्सरियत है वो फारिग हो जाएगी और हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका होगा कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो प्लान कर रखा था वो प्लान उड़ गया है। अब एक तो मैंने मोहम्मद मालिक साहब का मामला बता दिया है, उसके बाद लाहौर से मोहम्मद अशफाक जो हैं वो कोर्ट को कवर करते हैं और उनके बहुत सारी एक्सक्लूसिव खबरें सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से या अदालतों से मुताल्लिक होती हैं और उन्होंने भी इस सिलसिले में लिखा है कि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला लिखा जा चुका है, जजेस के दस्तखत हो चुके हैं, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा फैसला पढ़कर सुनाएंगे और फैसला ये है कि 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी। अब तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत नहीं मिलनी, जाहिर है कि इस जो मखसूस सीटों का फैसला है इससे हुकूमत तो नहीं गिर जाएगी, लेकिन इससे कुछ इम्पैक्ट आएगा, हुकूमत का मोराल डाउन हो जाएगा और हुकूमत का जो ख्याल था कि देखें हर चीज़ दबाव, देखें इलेक्शन से पहले सूरत हाल डिफरेंट थी ना कि आप दबाव डाल के बल्ले के निशान फलां, अब जजेस कितना दबाव, और ख़ासकर ये जो आपने 3 साल वाली हरकत पहले एडवांस में कर दी तो जजेस ने इसके ऊपर माइंड किया और फिर सुप्रीम कोर्ट में आप माने या ना माने इख्तलाफात भी चीज़ें हैं। तो अब अगर 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी तो वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हुकूमत को नहीं मिलेगी और इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि ये फैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ आ रहा है। लेकिन अब ये लंबा चौड़ा मामला है नहीं है, चूँकि आपको मैंने पहले का मंजरनामा बता दिया है जो तमाम तर इस वक्त वो क्या कहना चाहिए कि फैसला के ऊपर प्रेडिक्ट करने वाले लोग हैं या जो ज़ाहिर अपने ज़राए की बुनियाद के ऊपर, अपनी मालूमात की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। तो आज का दिन जो है वो एक गेम चेंजिंग डे है। गेम चेंजिंग डे इस नज़र से कि तहरीक इंसाफ को जो 8 फरवरी को कामयाबी मिली, अगर आज उनको ये मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो ये 8 फरवरी के बाद दूसरी बड़ी कामयाबी सिस्टम के अंदर रहते हुए होगी। और इससे बड़ी बात यह है, एक और बात साबित होगी कि इमरान खान ने एक और चीज़ जो है वो सेटल कर दी और चीज़ सेटल करने वाली बात यह है कि वो इस चीज़ को लेके कि उनके लिए सिस्टम में रहते हुए रेजिस्ट कर रहे हैं और सिस्टम में रहते हुए रेजिस्ट करते हुए अपने हक से पीछे नहीं हटे, डील नहीं मारी। और आज हुआ क्या, आज एट द एंड वो जजेस, वो सुप्रीम कोर्ट जिनमें से बहुत सारे सवालात उनके फैसलों के ऊपर बहुत सारी तनकीद भी हमने की, वो अगर खड़े होते हैं तो मेरे ख्याल से फिर मानना चाहिए कि अगर आप मज़ाहमत की सियासत करें, आप डील ना करें, पाकिस्तान के अंदर रहें, तो एट द एंड सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं फिर मजबूर होता है और आपको कामयाबी मिलती है। अब चंद मिनट्स हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये बातें कितनी दुरुस्त हैं और ये कितनी बातें इसी तरह हक़ाइक़ के मुताबिक हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल इसके बरक्स आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।